हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, जैसा ही हमने आपको वादा किया था कि 1 तारीख से रेगुलर क्लासेस हमारे यहाँ स्टार्ट है, तो आज जो टॉपिक है हम लोग का यहाँ पे स्टार्ट करने का, वो क्लास 10 का टॉपिक है। क्लास 10 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन है। अभी जो बच्चे सिर्फ 9th क्लास पास आउट करके आए हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग जो चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, वो चैप्टर का नेम है हमारे पास जीएसटी। ठीक है, आईसीएससी में बात कर रहे हैं। जीएसटी कौन से क्लास का है? ये आईसीएससी बोर्ड का है। आईसीएससी बोर्ड का चैप्टर है। ठीक है, जीएसटी की बात कर रहे हैं, मतलब हम बात करेंगे गुड्स, सर्विस एंड टैक्सेस। गुड सर्विस एंड टैक्स की बात करेंगे। ठीक है ना, तो बेसिकली ये है क्या, पहले इसके बारे में जान लें, फिर इसके बाद समझे इसके क्वेश्चन कुछ लगाएंगे, समझेंगे क्या है जीएसटी, कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखिए, हम जो भी यहाँ परचेस कर रहे हैं, जो कुछ भी, हम कोई एक मोबाइल लेने जाते हैं, या हम बात कर लें हम लैपटॉप लेने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो हमको इन सब पे एक जीएसटी एप्लीकेबल होता है। कुछ ना कुछ हम इसमें से टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, ताकि भैया आप कोई ऐसा चार्जेस मत लगाइएगा एक्स्ट्रा। ठीक है ना, तो जीएसटी हमको इस पे अमाउंट पे करना है। अब हर एक पे एप्लीकेबल जो जीएसटी है वो अलग अलग, अलग अलग का मतलब हो गया कि भाई कहीं 5% है, कहीं 3% है ना, कहीं 12% है, 18% है और 28%। यहाँ तक की जीएसटी जा सकती है, इसके आगे भी जा सकती है, वो हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम इतनी चीज पहले समझ लें, फिर देखते हैं। ठीक, तो देखिए, जीएसटी किसी भी सामान को परचेज करना है, वहां हम जीएसटी पे करते हैं। अब जीएसटी पे कौन कौन करेगा भाई? हमारे पास जीएसटी देखिए, एक होता है होलसेलर, ठीक, एक होता है हमारे पास रिटेलर, ठीक, एक हमारे पास होता है जिसको हम कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को ठीक है ना, डस्टर थोड़ा भूल गए थे, डस्टर लेने गए थे फिलहाल। ठीक है ना, तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो 3 लोग के बेसिस पे बात करेंगे। हमारे पास जो प्रेजेंट है यहाँ पे, एक होलसेलर है, एक रिटेलर है, और एक हमारे पास कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब कि हम अपनी बात कर रहे हैं। कंज्यूमर का मतलब हो गया जो हम लोग परचेस करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए राकेश है, ठीक है ना, ये कंज्यूमर है, ये जा रहा है अपने लिए मोबाइल खरीदने। ठीक, ये रिटेलर है, इसको हम दुकानदार बोलते हैं, जो समथिंग समझ लीजिए कि 1122 करके प्राइस को सेल करता है। ठीक है ना, और ये हमारे पास कंज्यूमर है, जो इकट्ठा पूरा सामान को लेके चला आता है दुकान से। कहां से? मैन्युफैक्चरर से बात करता है डायरेक्ट हमारे पास। ठीक है ना, तो एक समझिए, एक मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूं कि अगर ये किसी सामान को 500 रुपए में लेके आया है, ठीक ठीक है, समझिए, और रिटेलर इसी सामान को खरीदने के लिए इस 500 की जगह पर उसने इसको सेल किया है। कितने में सेल कर दिया है? 100 रुपए में सेल किया है। जिस अमाउंट की कॉस्टिंग 500 रुपए थी, उसने इसको 100 रुपए में सेल किया। इसके पास 100 रुपए में सेल किया, तो 100 रुपए का ये 20 आइटम लेके चला आया। हमारे पास कितने आइटम हो गए? 2000 का। जो भी खरीद के लाया तो 2000 का है सामान इसका पूरा पूरा। ठीक, रिटेलर ये 2000 का सामान लेके आया है दुकान पे बेचने के लिए। आप समझिए, जो 2000 का सामान आया है, जब राकेश जाएगा इससे किसी एक पर्टिकुलर सामान को लेने के लिए, जब इससे बात इससे करने गया, तो इसने कहा कि हम वही सामान आपको कितने में देंगे? 200 रुपए। खरीदा कितने का था इसने? 100 रुपए में। अब ये जब खरीद रहा है तो 200 रुपए, मतलब जो बेच रहा है, जो रिटेलर कंज्यूमर को बेच रहा है, वो 200 रुपए में बेच रहा है। ठीक है ना, अब 200 रुपए में 5% की जीएसटी लगाता है। समझिए, 200 रुपए में 5% की जीएसटी। अच्छा, 5% जीएसटी लगेगा भाई, जीएसटी तो हमको टैक्स तो देना ही देना है। तो टैक्स कितने टाइप के हैं पहले इनको देख लिया जाए, ठीक है ना, फिर हम बताएंगे आपको।
कि कैसे क्या सिस्टम है इसका। देखिए, जीएसटी जीएसटी हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स की है। एस जीएसटी है, सी जीएसटी है और आई जीएसटी। ठीक, ये इंटीग्रेटेड मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा, वो वाली जीएसटी है। ये हमारे पास सेंट्रल को चला जाएगा और ये हमारे पास एक इंटीग्रेटेड जीएसटी है। इंटीग्रेटेड जीएसटी ये समझ लीजिए, इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब जब दोनों पे किया जाएगा तो इंटीग्रेटेड जीएसटी। मतलब आई जीएसटी को निकालने का तरीका ये है कि हम सीधे सीधे एस जीएसटी, ठीक, और उसमें ऐड कर दें सी जीएसटी को, तो वो इंटीग्रेटेड जीएसटी बन के आता है। ठीक है, तो स्टेट जीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट कब पे करेंगे, जब ध्यान रखिएगा स्टेट को पे करने का तरीका ये है कि हम एग्जाम्पल के तौर से आपको समझाते हैं। स्टेट कब कब पे किया जाता है, स्टेट और सेंट्रल। देखिए, यहाँ पे एक राकेश है जो किस स्टेट में रह रहा है, ये उत्तर प्रदेश के स्टेट में कानपुर में रह रहा है। ठीक, ये कानपुर से किसी सामान को लेके आता है, कहाँ पे, मथुरा में। कहाँ लेके आता है, मथुरा में लेके आता है। मथुरा कहाँ पे है भाई, वो भी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में ही है मथुरा। ठीक, स्टेट से स्टेट की बात हो, एक ही स्टेट में है दोनों, ठीक है ना। देखिए, अब स्टेट में है तो कानपुर से मथुरा में आए, ठीक है ना। सामान कहाँ पे खरीदा हमने, कानपुर में, लेके कहाँ पे आ गए, मथुरा में। तो हमारे पास यहाँ पे एस जीएसटी भी देनी पड़ेगी, साथ साथ सी जीएसटी भी देनी पड़ेगी। अब ये देनी कैसे पड़ेगी भाई, कल समझ लो कोई 5% जीएसटी अगर अप्लाई कर रहा है तो उसमें 2.5% हमारे पास एस जीएसटी को जाएगा और 2.5% की हमारे पास इसको जाएगा, सी जीएसटी को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी पे की जाएगी। ठीक है ना, तो वो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। बात समझ आई कि राकेश यूपी से लेके आया है तो हमारे पास वो तो स्टेट गवर्नमेंट को भी देगा जहां पे है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा, है ना। तो वो एस जीएसटी और सी जीएसटी दोनों ही क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमको फॉलो करना है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी, जो भी जीएसटी हम पे करेंगे उसका हाफ, मतलब एक जीएसटी हम पे करेंगे 18%, तो उसका हाफ 9% स्टेट को जाएगा और 9% सी जीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। हम 12% दे रहे होंगे तो 6 इनको जाएगा। हम 18% या 28% दे रहे होंगे, हर एक का हाफ ऑफ डिविडेंड। ठीक, लेकिन जब हम सिर्फ सेंट्रल आई जीएसटी पे करेंगे तो वो पूरी 18% होगी या 12%, उसमें हम किसी को कुछ नहीं देंगे, ना स्टेट को ना सेंट्रल को। वो डायरेक्टेड इंटर जीएसटी, मतलब ये कहा जाए जो मैंने आपसे बताया था कि आई जीएसटी हमारे पास कब एप्लीकेबल होगी, वो हो जाएगी कि स्टेट गवर्नमेंट जो जीएसटी पे कर रहे हैं, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर रहे हैं, वो हमारे पास आई जीएसटी का पार्ट बनेगा। ठीक, अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। क्वेश्चन क्यों क्वेश्चन अच्छे अच्छे आएंगे भाई, देखिए हमें हर क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होगा कि हर क्वेश्चन में हमको एमआरपी दी गई होगी, सेलिंग प्राइस दी नहीं होगी, तो डिस्काउंट दिया होगा, डिस्काउंट से फिर हम उससे क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी जीएसटी को हम लगाएंगे तो वो सीधे सीधे सिर्फ सेलिंग प्राइस पे ही लगेगी। ठीक, सेलिंग प्राइस पे ही जीएसटी अप्लाई की जाएगी, ना तो हम कॉस्ट प्राइस पे कर सकते हैं और ना ही हम मार्क्ड प्राइस पे कर सकते हैं। ठीक, इन दोनों पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, मतलब जीएसटी हमको पे करना ही करना है, वो सेलिंग प्राइस पे ही पे करेंगे, अदर किसी में कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस पर नहीं। क्योंकि सेलिंग प्राइस अगर हमारे पास 10,000 का भी आता है, ठीक है ना, ये 10,000 कौन बेच रहा है, रिटेलर कंज्यूमर को बेच रहा है, तो हमें ध्यान रखना है क्योंकि रिटेलर को भी पे करना पड़ेगा जीएसटी, इसको भी जीएसटी पे करना है और कंज्यूमर को भी जीएसटी पे करना है। समझे कि नहीं, दो चीजें।
रिटेलर को भी जीएसटी पे करना है, कंज्यूमर को भी जीएसटी पे करना है, दोनों लोग को जीएसटी मिलकर पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। जब हमसे पूछेगा टोटल अमाउंट कितना है, तो हम जीएसटी जब लगाएंगे, जीएसटी को इंक्लूड करेंगे, तब हम उसको बताएंगे हाँ टोटल अमाउंट इतने का हुआ है। ठीक, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ हम आपको ऐसे समझा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाएंगे क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, मतलब जैसे देखिए नंबर 1 क्वेश्चन, एक आर्टिकल है जिसकी मार्क्ड प्राइस एमआरपी कितनी है 12,000, मतलब मैक्सिमम रिटेलर प्राइस जो है 12,000, तो इससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं, इससे कम ही रहना पड़ेगा। जब भी हम सेल करेंगे तो 12,000 के ऊपर नहीं जाना, 12,000 के नीचे ही रहना है। या तो 12,000 तक ही पे कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या 12,000, 11,000, 10,000 जैसे पे करना चाहें। अब उसमें वो डिस्काउंट परसेंटेज लगाता है 30% का। ठीक, डिस्काउंट परसेंट हमारे पास कितना है 3% का, और जीएसटी एप्लीकेबल होती है, कहता है कि 12% की जीएसटी लगेगी। 3 चीजें हैं, एमआरपी है, डिस्काउंट परसेंट है, जीएसटी। सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, सेलिंग प्राइस दिया होता तो हम फिर निकाल लेते। क्या निकाल लेते भाई, डायरेक्ट फिर इस एमआरपी से मतलब ही ना होता, हम डायरेक्टली बात करते हैं डिस्काउंट परसेंट की, और डिस्काउंट परसेंट से कोई मतलब भी ना होता। जब सेलिंग प्राइस पता है डायरेक्ट जीएसटी अप्लाई कर देते। जब सेलिंग प्राइस पता होगा तो इन दोनों से कोई भी हमारा लेना देना नहीं। जब नहीं पता है कि हमको फिर सेलिंग प्राइस निकालना ही निकालना है, तो उसके लिए हमको एमआरपी को देखना पड़ेगा और डिस्काउंट परसेंट को देखना पड़ेगा। ये दो में से दोनों चीजें दी हैं। अगर डिस्काउंट नहीं दिया होगा तो डायरेक्ट एमआरपी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। बस हाँ, ये अगर कह देता है कि रिटेलर ने, कंज्यूमर ने जब सेल किया होगा, या रिटेलर ने जो सब सेल किया है, तब सेलिंग प्राइस जो थी उसकी 12,000 थी एज ए एमआरपी के हिसाब से, क्योंकि कहा गया ना एमआरपी से ज्यादा का नहीं बेचना है, एमआरपी से कम का बेचेंगे या एमआरपी के बराबर से बेचेंगे। ठीक है ना, 12,000 का है तो हम 12,000 का ही बेचेंगे। ठीक ना, तो बात वही आ गई हमारे पास। 12,000 के बेसिस पे हम एमआरपी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा करते हैं, इस 12,000 का कितना निकाल लेते हैं 30% निकाल लेते हैं, सीधे सीधे 2 0 से 2 0 गया, ये 12 यही हो गया कितना 36 और 3600 हो। ठीक, सेलिंग प्राइस 3600 नहीं आई, ये हमारे पास डिस्काउंट निकाला था उसका आया था। चलिए ये निकाल देते हैं कि डिस्काउंट निकाल रहे थे। ठीक है ना, ये हमारे पास कितना आया, डिस्काउंट आया है कितने का 3600 का। तो सेलिंग प्राइस बनती है कि एमआरपी से मार्क प्राइस से किसको माइनस कर दें, डिस्काउंट को माइनस कर दें। तो 12,000 में से हमने माइनस कर दिया कितने को 3,600 को, तो हमारे पास आ जाएगा 8,400। ये सेलिंग प्राइस निकल के आई। अब मेन मामला तो यहां से शुरू होता है कि अब तो हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल के आई है। भैया जब अब सेलिंग प्राइस निकलेगी तभी हम इस पर जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है ना, जीएसटी लगाएंगे तो जीएसटी लगाएं कैसे, सेलिंग प्राइस तो पता चल गई, अब वहीं से जीएसटी अप्लाई कर देंगे। तो जीएसटी हमारा लगाएंगे इस पे, कितने पे जीएसटी अप्लाई होगी, कितना था 12% का था, तो 8400 का मल्टीप्लाई 12% से कर देंगे। 12% मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2 0 बढ़ेगा, दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 84 का मल्टीप्लाई 12 से, 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 8 जा कितना हो गया 96। 96 में हम इसको ऐड करेंगे कितने को 4 को, तो हो जाएगा हमारे पास कितना 100 आया ना। तो हमारे पास 12 4 जा 48 और 12 8 जा, ठीक है ना 1008 रुपीज क्या हुआ, ये जीएसटी अप्लाई हुआ कितने पे 8,400। मतलब अब हमारे पास जीएसटी अप्लाई हुआ। इसका अगर मैं एसजीएसटी की बात करता हूं तो हमारे पास निकल के आता है कितना भाई, हाफ ऑफ किया जाएगा ना, एस और सी जीएसटी दोनों ही आधे आधे किए जाएंगे। तो इसका मैं आधा करता हूं तो 1,000 का 500 हो गया और 8 का आधा हो गया 4, तो इसको 504 एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों ही देनी पड़ेगी। अच्छा, हमसे कहे कि टोटल अमाउंट सर निकालिए, तो टोटल अमाउंट हमारे पास निकल के आएगा कितना, टोटल अमाउंट निकलेगा हमारे पास ये 8,400 तो सेलिंग प्राइस था, तो हमको 1,008 रुपए देना है अलग से, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास कितना 9,408 रुपए। मतलब जो कंज्यूमर को पे करना है वो अमाउंट है 9,408 रुपए का।
जो रिटेलर के पास जो मार्क्ड प्राइस लिखी थी वो 12,000 रुपए थी मार्क्ड प्राइस अमाउंट की, हमने डिस्काउंट दिया 30% का, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हुई 8,400 में, उसमें हमने 12% का जीएसटी अप्लाई किया। जब 12% का जीएसटी लगाया तो 1,008 रुपए आया। तो 1,008 रुपए को स्टेट को गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगी 504 और सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगी 504, मतलब जो हमको पूरा अमाउंट पे करना है वो 9,408 रुपए का पे करना है। समझ में आया कि समझ में आया ना? बहुत अच्छे से। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमारे ख्याल से नहीं होगी, ठीक है ना? ये हमारे पास जीएसटी के कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं को लगाएंगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या है, कहाँ पे क्या क्वेश्चन है, क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा, यहां से अगर क्वेश्चन में कह देता कि भैया प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 12% का, समझिए प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, तब हमको क्या निकालना पड़ता है? तब हमको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा होता, जैसा SGST CGST के बाद कहता प्रॉफिट कितना आ रहा है, या कहता कि कॉस्ट प्राइस कितना इस आर्टिकल का, तब हमको निकालना पड़ता। तो वो यहाँ से अलग से फॉर्मूला हम उसमें अप्लाई करते हैं, जैसा फॉर्मूला हमने आपको बताया था। नहीं बताया हो तो ध्यान रख लीजिए कैसे जानना है फॉर्मूले। मेरे सारे उस पे फॉर्मूला भी तो सरफेस एरिया वॉल्यूम के पड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना? लेकिन उससे यहाँ पे भी मैं इसके प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के फॉर्मूले बना के अपलोड कर दूंगा। तो हमारे पास देखिए, जब प्रॉफिट परसेंट दिया जाता है, सपोज दैट प्रॉफिट परसेंट दिया हो, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा होता है, तो सीपी बन जाता है कितना? एसपी का मल्टीप्लाई 100 के साथ, और प्रॉफिट है तो 100 प्लस पी हो जाएगा, और लॉस है तो 100 माइनस क्या बन जाता है? एल बन जाता है। तो क्वेश्चन ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस पता करने का तरीका है। बात समझ आई कि नहीं? 12% होता तो ये 112 बन जाता, 112 8,400 ये हो जाता, सॉल्व करते आंसर आ जाता। जो भी आता पॉइंट में डेसिमल वो हम उसके ऊपर नहीं ध्यान देंगे, मेनली अभी जीएसटी पे ध्यान दे रहे हैं, तो जीएसटी को पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन को समझते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन, हमारे आर्टिकल की जो मार्केट प्राइस है एमआरपी जो है वो हमारे पास आ रही है 50,000 रुपए, समझिए, ठीक है ना? 50,000 रुपए एक एमआरपी है आर्टिकल की, उसके ऊपर डिस्काउंट परसेंट हमको 20% का दिया जा रहा है ना? डिस्काउंट अगर 20% का है तो इट मीन्स कि हमारे पास जो इस जीएसटी एप्लीकेबल कर रहा है कोई ऐसी चीज होगी जिसपे 28% की जीएसटी लग रही है। चलिए यहाँ से हम पहले तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करें, कितना जा रहा है, ठीक है ना? एसजीएसटी कितना जा रहा है और सीजीएसटी कितना जा रहा है, इसको भी देखेंगे साथ ही साथ, है? तो देखा जाए, सॉल्व किया जाए, समझा जाए क्वेश्चन। पहले सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लें भैया। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास डिस्काउंट पहले कैलकुलेट कर लें। डिस्काउंट क्या होता है? हमारे पास जो भी एमआरपी दी गई है 50,000 का, हम कितना कैलकुलेट करेंगे? 50,000 का 20% कैलकुलेट कर लें। 50,000 का 20% कैलकुलेट कर लें भाई। 20% कैलकुलेट करें तो 1 2 3 ये हो गया हमारे पास 3 जीरो और 1 जीरो और बढ़ा दो तो ये जाएगा कितने? 10,000 हो गया, है ना? सही जा रहा है, बहुत सही जा रहा है। तो ये हमारे पास डिस्काउंट आ गया 10,000 का, ठीक है ना? अब अगर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करता हूं तो मार्क्ड प्राइस से एमआरपी से उस डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाए तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी आ गई? एमआरपी के हिसाब से देखा जाए मतलब ये आ गई हमारे पास 50,000, ठीक, और उसमें से 10,000 हम क्या कर दें? माइनस कर दें, तो ये बन जाती है हमारे पास कितनी? 40,000 रुपए
इसकी सेलिंग प्राइस बन जाती है। कितना बन गया यहाँ पे? 40,000 रुपए सेलिंग प्राइस में। तो 40,000 रुपए सेलिंग प्राइस बना, तो अब तो जीएसटी की बारी है भाई। मार्केट प्राइस पता चल गया, डिस्काउंट से हमने हटा दिया उसको, ठीक ना। सी यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाला है। एसपी कितना है हमारे पास? 40,000 रुपए का है, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल कितनी हो रही है यहाँ पे? 28% की जीएसटी अप्लाई हो रही है। तो जब जीएसटी 28% की है, अगर एक दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व किया जाता है कि भाई जीएसटी हमसे क्वेश्चन पूछा था कि एस जीएसटी कितना जा रहा है, ठीक है ना। एस जीएसटी और सी जीएसटी दोनों बताने हैं आपको अलग अलग। तो ऐसा कर लें कि हम 28,000 का दोनों में हाफ हाफ बांट दें, इक्वल इक्वल अमाउंट में। तो भैया ये 14% ले जाएगा, ये भी 14% ले जाएगा 28% के हिसाब से। बात समझ में आई कि नहीं? ये 14%, वो भी 14%, 28% के हिसाब से लेके जा रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस 40,000 का पहले 14% कैलकुलेट करते हैं। 40,000 का 14% मतलब एसपी हमारे पास 40,000 है, ठीक है ना। और इसका अगर 14% कैलकुलेट किया जाए, 1 2 1 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 14 चौक 56 हो गया, और ये 2 जीरो, तो 5,600 रुपए जीएसटी कौन लेके जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट लेके जाएगी, एसजीएसटी लेके जाएगी, ठीक। और ये कहा जाए कि हमारे पास अगर सीजीएसटी की बात करें भाई, वो भी 14,000 थी, 14% है। हम क्यों बार बार कैलकुलेट करें, हम सीधे सीधे लिख ले रहे हैं सर। सीजीएसटी जो हमारे पास एप्लीकेबल हो रही है वो 5,006। टोटल जीएसटी की बात कर लें, टोटल जीएसटी की बात कर लिया जाए या अमाउंट की बात कर लिया जाए, टोटल जीएसटी 10,000 कितना हो गया? 6 6 12 मतलब 10,000, 11,200 रुपए टोटल जीएसटी गई। टोटल अमाउंट की बात कर ली जाए सर, कि टोटल अमाउंट कितना जा रहा है? टोटल अमाउंट हमारे पास जा रहा है कि 40,000 तो हमारे पास पेमेंट की था, तो 40,000 हमको पे करना था, है ना। जीएसटी अप्लाई की गई तो 12,200 जा रही थी, 11,200। तो इसमें हम जब ऐड करेंगे 11,200, तो हमको अमाउंट कितना पे करना है? ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया हमारे पास, 2 3 4 हो जाएगा 51,200 रुपए टोटल अमाउंट हमको इसका पे करना है। एमआरपी उसकी 1,200 रुपए 50,000 थी, लेकिन अमाउंट हमको कितना पे करना है इसका? ना ये थोड़ा ज्यादा हो गया, हमारे ख्याल से थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक, 51,200 रुपये टोटल अमाउंट हमको जो हमको पे करना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए अभी तो प्रेजेंट टाइम में हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चन कराए हैं, इसलिए देखने के लिए कि आप इसको कितना देखते हैं, लाइक कितना करते हैं, ठीक है ना। समझ में आता है तो लाइक करिए, नहीं समझ में आएगा फिर भी लाइक करिएगा, ठीक है ना। शेयर करिए, ताकि हम इससे अब जो कल जो आएगा वो हमारे पास एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। क्लास 10th में कितनी एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज के 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन डेली अपडेट होगा, ठीक। ये क्वेश्चन हम इनको अपडेट करते चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे, और देखेंगे कि आपकी बार कितना अच्छा से अच्छा जीएसटी को समझ पा रहे हैं आप लोग। जितना अच्छा आप समझ पाएंगे उतना ही अच्छा हम समझा पाएंगे इसको, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिए और साथ में हमारे जुड़े रहिए, ताकि हम लोग आगे इस चैनल को कंटिन्यू रखें, है ना। क्योंकि अभी शाम तक क्लास अभी 9th का भी आएगा, ठीक ना। 10th का सीबीएसई का भी एक चैप्टर आएगा, तो इन सब चीजों का हम नंबर सिस्टम पे बात करेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है उन पे बात करेंगे। थोड़ा सा लगे रहिए, आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, तो हम लोग इसको देखा जाए। ओके, गुड बाय।